वो सगुदेव भगवान की क्या करें। योग योगेश्वर महापुराण लाल जी योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान सतरूप सतगुरुदेव स्वामी देवीदास जी महाराज जी के ऊंचे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी सबसे पहला जो हमें ज्ञान का ज्ञान की मोती बरसा रहे हैं, वो कौन सी मोती है कि महाराज जी समझा रहे हैं हम लोग को कि परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि में क्या अंतर है। परमात्मा क्या है, उनकी सृष्टि क्या है, उनमें संबंध क्या है। महाराज जी फरमाते कि परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि में ऐसा संबंध है जैसे सूरज और धूप में, सूरज और किरण में। जिस प्रकार सूरज और उसकी किरणों में कोई अंतर नहीं नहीं है ना। किरणें सूरज से निकलती हैं और जो कार्य सूरज करते हैं किरणें वही कार्य करती हैं। जो किरणें क्या करती हैं, प्रकाश देती हैं, गर्मी देती हैं। सूरज भी प्रकाश देता है तो गर्मी देता है। जिस प्रकार सूरज तो दिखाई देता है पर उसकी जो धूप या प्रकाश, वो उसका कोई आकार नहीं है। सूरज आकार रूप में दिखाई देता है परंतु धूप, उसकी गर्मी और उसका प्रकाश आकार रूप से दिखाई नहीं देता। वो एक अ, हमारे सूरज का ही वो एक कार्य है। उसी प्रकार भगवान परमात्मा जो सृष्टि करता है और ये संसार जो भगवान ने सृष्टि करी, संसार सृष्टि और सृष्टिकर्ता, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार सूरज और धूप में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार परमात्मा यानी कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि संसार, इसमें कोई अंतर नहीं। वो कैसे कि परमात्मा की सृष्टि तो दिखाई देती है परंतु सृष्टिकर्ता जो है वो दिखाई नहीं देते। परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? केवल परमात्मा के जो मैनिफेस्टेशन है, उनका जो प्रकाश है, उनका जो कार्य है, उस कार्य से हम परमात्मा को जान सकते हैं। बहुत गूढ़, बहुत गहरा ज्ञान है। जैसे हम महाराज जी को हम कहते हैं कि हमारे तो भगवान है ना, कहते हैं ना भगवान है। आम बंदा ये नहीं, इस बात को नहीं मानता। साधारण व्यक्ति जिसे महाराज जी के चरणों में नहीं आया, महाराज को जाने ही नहीं, वो कहेगा ये तो एक संत पुरुष है। हम कहते हैं नहीं, संत पुरुष से भी ऊपर भगवान है। क्यों? क्योंकि हमने इनके मैनिफेस्टेशन को देखा है। इनका मैनिफेस्टेशन, इनका प्रकाश क्या है, हमने देखा। अरे कोई अंधी लड़की आती है, महाराज जी उसको रोशनी दे देते हैं। कोई सांस से तड़प रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, बड़े कष्ट पा रहा है, दमा से पीड़ित है, महाराज जी ने अपना कुर्ता उठा के दे दिया और वो ठीक हो गया। और एक व्यक्ति वो बोल नहीं पाता, पानीपत की घटना है, चंपा बहन जी ने लिख के भेजी थी। बोल नहीं पाता और महाराज जी के ऊपर दृष्टि पड़ती है, बोलने लग जाता है। उसी प्रकार कोई लंगड़ा बंद व्यक्ति आता है, महाराज जी उस पर दृष्टि डालते हैं, वो चलने लग जाता है। उसी प्रकार हमने आंखों से देखा, एक व्यक्ति, उसका हाथ बिल्कुल कमजोर हो गया, हाथ बेजान हो गया। दिल्ली के तमाम डॉक्टरों के
घूम घूम के 1 महीना हो गया, उसका हाथ नहीं ठीक हुआ। घर के चरण में आया, माँ ने जस्ट स्पर्श करा, हाथ में जान आ गई। उसी प्रकार मैं देखती हूँ, बचपन से गूंगी और बहरी लड़की घर के चरणों में आती है, बाजी फरमाते जयंती चलो इसको साधना कराओ। अब ना जयंती में शक्ति, ना साधना में शक्ति। शक्ति किसमें है? गुरु की वाणी में शक्ति। और वो साधना कराई, कि वाणी में इतनी शक्ति है कि वो बोलने और सुनने लग गई। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, उनका जो कार्य का जो प्रकाश है, जो हम देख रहे हैं, इससे हम कहते हैं तो भगवान। तो भगवान तो छुपे छुपाए हैं, दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी सृष्टि दिखाई देती है। यही परमात्मा और सृष्टि में संबंध है। परमात्मा कण कण में, रोम रोम में छिपा हुआ है, परंतु उसकी सृष्टि हमें दिखाई देती है। उसकी सृष्टि दृष्टिगोचर होती है। कभी हमने इस बात को इतनी सूक्ष्मता से नहीं विचारा। कोई कहे क्या क्या आपने परमात्मा देखा है? आप क्या कहोगे, देखा है? अगर आप हाँ कहते हो, वो कहेगा बताओ उनका आकार क्या है। क्या बोलोगे आप? नहीं बोलोगे। कोई कहेगा परमात्मा देखा, हाँ परमात्मा देखा है, पाया है, परमात्मा की शक्तियों को देखा है, परमात्मा की शक्ति अनुभूत करा है, अपने जीवन में अनुभूत करा है। मेरे भी जीवन में इतने घटनाएं हैं। हम लोग रोज रात को महाराज जी की वो करिश्मों का जो अलौकिक कृपा है, जो भक्तों ने अपने जीवन में अनुभूत करी, उन कृपाओं को रोज हम रात को पठन करते हैं। कम से कम 4-4 घटना जरूर मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। बच्चे जो आश्रम में रहते हैं, छोटे बच्चे, मैं इनसे पढ़ाती हूँ, तो ध्यान लगाती हूँ, ध्यान से उन बातों को, कृपा को सुनती हूँ। कितने अलौकिक करिश्मा, अलौकिक कृपा। जैसे ये बता रही थी कल, ये बता रही थी कि पुराने घर की तरफ जाती है तो इतना जोर का एक सरिया गिरता है। अगर एक अदृश्य शक्ति दिव्या को और इसकी भतीजे को पीछे ना हटाती तो वो सरिया सरिया सीधा इनके ऊपर पड़ता, फिर जाने क्या होता। दोनों ही मासूम सा बच्चा, और दिव्या इतनी मासूम सी बच्ची। तो एक शक्ति, अतिशय शक्ति ने हटा दी ना पीछे। वो क्या, वही भगवान तो है। फिर वो शकुंतला कहती है, एक बार शोभित का बच्चा ऊपर मंजिल में था, और ये लोग सब बैठे हुए थे रूटीन लाइफ में। धमाके की आवाज आई, उनको लगा कि शोभित का बच्चा ना गिर गया हो। तो देखा कि वो बच्चा नीचे गिरा पड़ा। सारे परेशान हो गए, नीचे जाके देखते, बच्चे को खरोच तक आ नहीं आई। ये क्या है? ये इसी को परमात्मा कहते हैं। जिस गुरु को, जिस भगवान को, हम इष्ट को हम मानते हैं, वो ही रक्षा करता है। क्योंकि जिसको मानोगे वही तो तुम्हारे साथ होंगे, और जिसको मानते हो वो तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे पर इतना करिश्मा करते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम उनको जान भी जाते हो। तो इसलिए हम तो महाराज जी को भगवानों के भगवान कहते हैं। और हम देखते हैं कि महापुर रामलाल जी ने, मुलाकात प्रभु जी ने अपने जीवन में जो अलौकिक करिश्माएं करी है, महाराज के जीवन में हमने खुद देखा। महाराज जी ने सेम वैसी करिश्माएं अपने जीवन में करी। तभी हम कहते हैं कि तीनों एक स्वरूप है। देखने में तो तीनों अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग समय में अवतार लिया, अलग अलग घरों में, परंतु तीनों की जो एक अदृश्य शक्ति है, जो दृष्टिगोचर होता है, वो तो अलग अलग है। पर जो एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो तो एक ही है। कहते हैं ना, एक नूर, एक ओंकार, एक भगवान, एक परमात्मा, एक ही चीज है। उसके ये भारी रूप जो सृष्टि दृष्टिगोचर होती है, परमात्मा एक है। कहते हैं ना, वो एक शब्द है, अवने अल्लाह नूर इलाही कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते जग उपजियो, कौन भले कौन चंगे, कौन मंदे थे कौन चंगे। एक नूर, एक भगवान, एक परमात्मा, उससे ये सारा जगत की रचना होती है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में क्या अंतर है। सृष्टि दृष्टिगोचर होता है, और सृष्टिकर्ता जो है वो छुपा हुआ है, रोम रोम में, वो कण कण में, वो सृष्टिकर्ता छुपा हुआ है। समझ आ गई? ये पहला वचन है आज के सत्संग का। दूसरा है
कि महाराज जी फरमाते कि हर वक्त तुम क्रियाशील रहो, जागे रहो। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बेद, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पसारे पैर, फिर क्या जागोगे। और आत्मा के स्वरूप को महसूस करने के लिए हर पल जागे रहो। जैसे एक सिंपल भी संसार की लाइफ में देखो, जब आप जागते रहोगे, रात भर अगर जागते रहोगे, तो चोर आपके घर में आ नहीं सकता। चोर कब आता, चोरी कब करता है, जब हम सो जाते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो चोर मौका ताड़ के चोरी कर लेता है। इसी प्रकार, और अगर हम जागे रहेंगे, चोर तो चोरी नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार हम जीवन में अपनी चेतना को जब जागृत रखेंगे, अपने होश में रहेंगे, चैतन्य शक्ति को जानने की कोशिश करेंगे। चैतन्य शक्ति परमात्मा, चेतना हमारी आत्मा। तो चैतन्य शक्ति को जानने के लिए हमारी चेतना जब जागृत रहेगी, तब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है हमारे, जो तामसिक वृत्तियां, जो चोर है, जो डाकू है, जो हमें लूटते हैं, जो हमें नरक का रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ये आज के सत्संग के दूसरा दूसरी मोती है। अगला है, महाराज जी फरमाते हैं कि राग और द्वेष दोनों ही इंसान को नरक के रास्ते पर ले जाने वाली और ले जाने वाली होती है। राग और द्वेष दोनों ही मानव की महान शत्रु है। राग वे अग्नि है जो आपकी आत्मा को जला देती है, आपको 84 के चक्कर में डाल देती है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा देती है। राग, अटैचमेंट। और राग से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के बाद लोभ, फिर मोह, अहंकार, ये सब अटैचमेंट है राग से। जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हो, किसी वस्तु के साथ आपको नहीं मिलती है, तो बड़ा क्रोध आता है। इसीलिए राग जो है ना, आपके अंदर के जो पुण्य कर्म है ना, सबको अग्नि की तरह जला देती है। इसलिए राग को अग्नि के समान कहा गया। और द्वेष, द्वेष से आपके अंतरात्मा में कलह पैदा होती है, अशांति। तो राग के समान अग्नि नहीं, और द्वेष के समान अशांति नहीं। द्वेष सबसे बड़ी अशांति है। द्वेष अग्नि एक ऐसी अग्नि है, अगर आपके अंदर लग जाए ये अग्नि, ये आपके अंतःकरण को बिल्कुल जला देती है, आपकी आत्मा को बिल्कुल पापी आत्मा बना देती है। आपकी आत्मा की जो दिव्यता है, आपकी आत्मा की जो प्रकाश है, आपकी आत्मा की जो एक शांति है, वो ये द्वेष जो है ना, ये सब खत्म कर देती है। और शरीर जब हम धारण करते हैं, तो शरीर में बड़ा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, क्योंकि जीव है भुगतान इस शरीर में ही करता है। तो इसलिए हमने अपने आप को, इस शरीर को धारण करके हमने अपने आप को शांति में रखना है। शांति सबसे बड़ा सुख है। शरीर में जब हम अभिमान में आ जाते हैं, अभिमान में आने से वो सबसे बड़ा दुख है। अभिमान के साथ हमारे अंदर अहंकार जागता है, हमारे अंदर कामना, वासना, ये सब जागती है। जब हम अपने को ये समझते हैं, इसके विपरीत अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो हमें परम शांति मिलेगी। क्योंकि आत्मा अपने आप में शांत है, आत्मा अपने आप में शक्तिमान है।
आत्मा अपने आप में ज्ञानवान है, प्रकाशवान है। तो जब आप अपने आत्म चिंतन में रहते हो तो आपको पूर्ण शांति मिलती है। तो महाराज जी फरमाते हैं, स्वाभिमान में रहा करो। स्व मीन्स आत्मा, आत्मा अभिमान में रहो, यानी कि अपने आप को बिल्कुल आत्म स्वरूप मानो, आत्मा मानो, देह अभिमान में नहीं। रावण देह अभिमान में थे, रावण का विनाश हो गया। राम स्वाभिमान में थे, स्व में आत्मा में, स्व, कभी भी उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करा। उन्होंने हमेशा क्षमा ही करा आखिर दम तक। रावण को वो स्वयं के साथ कहते रहे, रावण अभी भी मेरी सीता को वापस कर दो, मैं तुम्हें अभी भी छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा। पर रावण के देह अभिमान ने उन्हें झुकने नहीं दिया। जिसका अंदर देह अभिमान होता है वह अहंकारी होता है, और अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से उसके द्वारा पाप कर्म होते हैं। इसलिए हम लोग को इनकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा रेमेडी क्या है? अपने आप को, अपने आप में देह अभिमान में मत रहो, स्वाभिमान, आत्म अभिमान में रहो। मैं आत्मा हूं। कहता ना कि क्या क्या, रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये स्वाभिमान की बात है। रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण चले जाए वचन ना जाए। इसीलिए राजा दशरथ ने वचन तो पूरे कर दिए, परंतु उन्होंने प्राण गंवा दिए। राम के वियोग, सीता लक्ष्मण के वियोग उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। जान गंवा दिए, प्राण गंवा दिए, परंतु वचन उन्होंने मोड़ा नहीं। बाद में बहुत ने समझाया, राजा आप क्या कर रहे हो? इतने सुकुमार बच्चों को आप वन में भेज रहे हो, राक्षसों के बीच में। कहते नहीं हुई, रघुकुल ये रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसीलिए हमें अपने आत्म अभिमान है, ये अभिमान में नहीं रहना। ये आज की सत्संग का ये दूसरी मोती है। अब अगली मोती महाराज जी फरमाते हैं कि इंसान अधोगति को कब प्राप्त होता है? आप विचारो, आप सोचो, इंसान की दुर्गति कब होती है? रावण की दुर्गति कब हुई? चारों, जब रावण के द्वारा दुष्कर्म हुआ, गलत काम हुआ, पाप कर्म हुआ। तो हमारे दुष्कर्म ही हमारे अधोगति के कारण। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लकड़ी नहीं काट सकती। लोहे को काटना हो तो हमें आरी लेनी पड़ेगी, लोहा लेना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता है। इस प्रकार हमारे अपने बुरे कर्म हमारे अच्छे कर्म को काटती। तुम कितने पुण्य कर्म कर लो, अगर 100 पुण्य कर्म कर लिया, एक पाप कर्म करा, एक पाप कर्म आपके 100 पुण्य कर्म को काट देंगे। महाराज जी फरमाते थे कि तुम एक मन दूध रख लो, एक मन दूध ले आओ, और एक मन दूध में अगर एक रत्ती भर संख्या डाल दो, पॉइजन, एक मन दूध फट जाता हो। तो तुम जीवन में कितने पुण्य कर्म कर दो। अगर एक अहंकार आप ले आए, एक दुष्कर अहंकार के बल कोई भी दुष्कर्म किए, तो आपके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। रावण कितने ज्ञानी थे, कितना तप करा, भगवान शंकर को ने प्रसन्न करा। भगवान शंकर ने रावण को अमर तत्व का वरदान दे दिया, और क्या कहा, तुम्हारे नाभि में प्राण है, जब तक तुम्हारे नाभि में कोई तीर नहीं मारेगा तो तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अमर तत्व का वरदान दे दिया। ये राज सिर्फ भीषण जानता था और कोई नहीं जानता था। इसे कहते कि अपने राज अपने अंदर तक ही रखो। अपने राज किसी को भी दे दोगे तो आपको जीवन में कभी भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये ऐसी राज होते हैं, अपने अंदर रखना होता है। रावण ने कह दिया तो क्या हुआ? राम को पता चला, रे रावण को तीर मारता हूँ, एक गर्दन करता 10 गर्दन और आ जाते, वही भी रहा। विभीषण ने कहा, महाराज
इसके प्राण इसके नाभि में बसते हैं। जैसे भगवान ने नाभि में तीर मारी बन गए। तो इतना ज्ञानी ध्यानी इतना तपस्वी भगवान शंकर से अमर तत्व का वरदान पाकर भी उसका क्या दुर्गति को प्राप्त हुआ? वो दुर्गति को प्राप्त हुआ क्यों? उसने दुष्कर्म करा, अपने अहंकार के बल दुष्कर्म करा। तो एक मिनट, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जीवन में दुष्कर्म गलत कर्म कभी नहीं करना चाहिए। कहते तुमसे कोई भी दुष्कर्म हो जाती है, भगवान सदगुरु तो तुम्हें माफ कर देते हैं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हें माफ कर देते। हम जब कोई गलती हो जाती है सदगुरु चरण में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, दया के सागर दयालु भगवान माफ कर देंगे, परंतु तुम्हारे कर्म कुदरत प्रकृति वो नहीं माफ करती। और सदगुरु के शरण में जाने से कर्म पर भुगतना तो पड़ता है, तो उनके अंदर इतनी अलौकिक शक्ति होती है, वो पहाड़ वाले कष्ट को राई बना देते हैं। इसलिए हमने अपने आप को इस प्रकार रखना है कि कर्म हम गलत ना करें, कर्म सत्कर्म करें। कहता है कि भाव ही भव कारण, कर्म करो ना करो हाथ से, भावना करते तो वो कर्म बन जाता है। आप किसी को दान देना चाहते हो, मजबूरी है, दान नहीं दे पा रहे, पर आपकी भावना बड़ी बनी हुई है कि मुझे दान देना है, वो दान का फल आपको मिल गया, आप दान दे देते हो, अहंकार आ जाता है आपके अंदर, आपने तो दान दिया, उसका फल क्रॉस नहीं फल मिलेगा। भाव ही भव कारण है। भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार। भावना, भाव, प्रेम। तो इसलिए हमने हमेशा सत विचार रखना है, और सत विचारों के साथ सत्कर्म करना है। जैसे विचार होते हैं ऐसे कर्म। आज की लास्ट मोती सत्संग की लास्ट वो क्या है कि हमारे जीवन में दो चीजें चलती है, भलाई और बुराई। कभी हम भलाई करते हैं और कभी हम बुराई करते हैं। तो कहते हैं भलाई जो है ना, तुम सबके साथ करो, और बुराई जो कोई तुम्हारे साथ करता है उसको तुम भूल जाओ, उन्हें कभी ना याद करो, फिर तुम्हारा जीवन में शांति बनी रहेगी। कोई तुम्हारा बुराई करता है करने दो, क्योंकि उसके कर्म उसके साथ है। तुम किसी के साथ बुराई मत करो, और कोई तुम्हारे साथ बुराई करता भी है तो तुम उसे भूल जाओ, उसे माफ कर दो, रक्षण हार बन जाओ उसके लिए। तब तुम्हारे पुण्य कर्म ऊपर आ जाएंगे। कहता ना कि कबीरा तेरी झोपड़ी जल कटियन के पास, जैसा जो करेगा सो भरेगा, तू की भय उदास। कोई तुम्हारी अगर भलाई मदद करता है, उसका भलाई तो करो ही करो। कोई तुम्हारी बुराई करता है, उस बुराई को तुम याद मत करो, उसकी उसके लिए, उस बुराई के लिए तुम भूल जाओ कि किसने तुम्हारा बुरा करा। तो इसीलिए एक लास्ट और है, जिस प्रकार फूल खिलने पर मधुमक्खी आ जाती है, फूल पर बैठ जाती है, उसी प्रकार जो चरित्रवान जो लोग होते हैं सभी उनके अच्छे चरित्र पर मुक्त हो जाते हैं, और सभी अपने आप जाते हैं उसके पास। अगर आपने किसी को अट्रैक्ट करना हो तो ऐसे ही भौतिक चीजों से कोई अट्रैक्ट नहीं होता, केवल तुम्हारे सद्गुणों से, तुम्हारे अच्छे स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम स्वभाव से, तुम्हारे दयालु स्वभाव से, तुम्हारे अंदर की परोपकारिता की भावना से, निष्काम सेवा की भावना से लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए जीवन में अगर किसी को तुमने प्रसन्न करना है तो अपने अंदर अच्छे गुण लाओ, परहित की भावना रखो,
निष्काम सेवा की भावना रखो, प्रेम करो, प्रेम लो प्रेम दो, तब सभी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। मैंने देखा गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव का जीवन कितना साधारण था, कितना सरल था, जवाब ही नहीं। और सारी दुनिया इनके चरणों में यूं पड़ी रहती थी, बस पता चलना चाहिए गुरुदेव आ रहे, सब दुनिया लट्टू हो जाती। क्यों? इनकी महानता के कारण, इनकी दया स्वभाव के कारण, इनकी परोपकारिता की भावना के कारण। हमेशा गुरुदेव देते ही देते रहे, देने के बदले कभी किसी से एक दिल में एक्सपेक्ट नहीं करा, देने की भावना कभी नहीं रखी, देने की भावना रखी। और इनके सद स्वभाव के ऊपर आकर्षित होकर लोग इनके चरणों में खींचे चले आते। तो हम अगर गुरुदेव के असली शिष्य है, तो हमें भी गुरुदेव की तरह ही करना है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, निष्काम कर्म करो, मधुर वाणी बोलो। और कोई भी दुखी है, दुखी का दुख को शेयर करो, जितना हो सके दूसरे की मदद करो, तन मन और धन से। इन शब्दों के बाद साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, उनकेश्वर भगवान, शस्त्र तेजा भगवान की जय। जय हो, जय हो।